कैसा होना चाहिए भाई? माइंडसेट कैसा होना चाहिए एक इंसान का? सबसे पहली चीज, एफिलिएट इज अ रियल बिजनेस। एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। मुद्दा क्या है, हम लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, हम देखते हैं कि यार इस बंदे ने इतना पैसा कमा लिया, ये बंदे ने इतना पैसा कमा लिया, इसने तो 20 लाख रुपए। मैंने तो मतलब मैं तो कैलकुलेट करूँ तो भाई मेरे साथ भी था ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से ही कुछ लोग होंगे, मेरे साथ भी ऐसा होता था। हमने अपने आसपास नहीं देखा ना। मैंने अपने पापा को देखा है कि पापा ने मेरे 15 साल 20 साल मेहनत करी दिल्ली जैसे शहर में, और उनकी सैलरी भी मैक्सिमम गई थी तो गई थी 30-35 हज़ार रुपए के पास, 30-35 हज़ार के आसपास ही गई होगी। तो वो मैक्सिमम सैलरी हम इमेजिन करते हैं कि 30 हज़ार अगर किसी की मैक्सिमम सैलरी है, तो यार 12 महीनों में कितना कमा लेगा? 12 या 36, मतलब 3,60,000 रुपए। तो उसको लग जाएंगे 10 साल 36 लाख रुपए कमाने के लिए। उसको लग जाएंगे 7 साल 20 लाख रुपए कमाने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए कमा के बैठ गए। हमारा दिमाग तो बहुत चक्का हो गई, हम तो भारत में ही रहते हैं भाई। तो हमको ऐसा लगता है कि यार अगर इसने कर लिया मैं भी कर लूंगा। बट मेरे भाई, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक रियल बिजनेस है। आपने उस बंदे के पीछे की जर्नी नहीं देखी कि उस बंदे ने कितना घिसा है। समझ रहे हो? आप तो आए, आपने कहा कि यार यहाँ पे लीडर बोर्ड पे दिख रहा है कि भाई एक एक हफ्ते का 70-70 हज़ार रुपए कमा रहे बंदे। आपने ये नहीं देखा ना कि उस बंदे ने घिसा कितना है, कितने टाइम से मेहनत कर रहा है, कितने टाइम से घुटने छिल रहा है अपने। एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक बार क्या होता है, एक नया बच्चा एक एथलीट के घर में आता है। एक एथलीट मतलब बहुत वही समझ लो वर्ल्ड चैंपियन बंदा। ठीक है, तो उसके घर में आता है नया बंदा, उससे सीखने आ रहा होता है। तो जब वो आता है, देखता है कि उसके घर में पूरे वॉल पे शील्ड ही शील्ड पड़े हुए हैं, अवार्ड ही अवार्ड, सर्टिफिकेट्स, बड़े बड़े अवार्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हुए अवार्ड्स। तो वो पूरे वॉल पे देखता है इतने सारे अवार्ड सजे पड़े हैं। भाई ये तो बंदा, इसका तो सपना था, मतलब ये जो नया बंदा आया हुआ है इसको तो सपना है कि हाँ इसको भी कभी जिंदगी में इतनी कामयाबी चाहिए। तो ये कहता है कि भाई साहब, यार सर, मुझे भी आपकी तरह ना इतना कामयाब बनना है, मुझे कैसे कामयाबी मिल सकती है? तो एथलीट कहते हैं कि आपको मैं अगर बोलूं, वैसे तो इसको अचीव करने में मेरे को 20 साल लगे हैं, ठीक है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि आप 20 मिनट में भी इसको अचीव कर सकते हो तो आपके लिए कैसा रहेगा? कहता 20 मिनट में मजा आ जाएगा सर, 20 मिनट में करवा दो, अगर करवा सकते हो तो। वो एथलीट उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है, एक कमरे के बाहर लेके जाता है, ठीक है। उस कमरे का गेट वहीं खुल रहा होता है जहां पे वो वॉल होती है, ठीक है। तो एक एक गेट के इस पार लेके जाता है, उस गेट को खोलता है, और उस कमरे के अंदर कांटे ही कांटे बिछे पड़े हैं, कांटे, ग्लासेस टूटी पड़ी हैं। वो कहता है कि भाई ऐसा कर, इस गेट से ना होके गुजर जा, और इस गेट से बाहर निकल, ये सारे शील्ड, सारे सर्टिफिकेशन सब लेके चला जा, ठीक है, बस इस रूम से गुजर जा जहां पे कांटे बिछे पड़े हैं। कहता है ऐसा क्यों करवा रहे हो जी? वो कहता है 20 साल में मुझे जितनी चोटें मिली हैं, जितनी बार मैं गिरा हूं, जितनी बार मेरा खून बहा है, ठीक है, उतनी सारी चोटें तेरे को बस अगले 5-10 मिनट में आ जाएंगी। अगर तू ये झेल सकता है ना भाई, तो ले जा, जितने सर्टिफिकेशन है, जितने अवार्ड है, शील्ड है, सब ले जा, मेरा सब तेरा है। अब मुद्दा क्या है, वापस सोचो इसको। आपको पैसा कमाना है, आपको कामयाब बनना है, आपको बहुत सारा मतलब रिचनेस चाहिए, फेम चाहिए, आपको चाहिए कि आप एक रील डालो और वो रील वायरल हो जाए, लोग शेयर करें, उसको दबा के सेव करें। पर इसमें मेहनत लगती है। एफिलिएट इज अ रियल बिजनेस, गेट योर माइंडसेट राइट, ठीक है। दूसरी चीज, डू नॉट सेल, बिल्ड रिलेशनशिप्स। हम जब सेल्स के अंदर आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमको बेचना है। हमको क्या करना है? वापस सोचो सोचो, हम क्या करते हैं? हमको बेचना है सर, हमको क्या कोर्स सेल करने पड़ेंगे, क्या क्या हमें कोर्स बेचने पड़ेंगे क्या? भाई पहले दिमाग से अपने आप को जीतना है हमने। हम लोगों को पहले दिमाग से जीतना है। और मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आप मुझे सुन रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी बहुत समझदार लोग हो। डू नॉट सेल, बिल्ड रिलेशनशिप। हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि हमारे को कोई बंदा चिपक के बेच जाए। आपको पसंद है क्या? आप चलते हो रोड पे, कहीं चल रहे होते हो, कोई अचानक से आता है, कोई चश्मा बेचने के लिए आ जाता है, कोई आपको वॉलेट बेचने के लिए आ जाता है, कोई आपको बेल्ट बेचने के लिए आ जाता है। सर 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 सर, आप मार्केट में हो, आप जेब में पैसा भी लेके गए हो कि आपको खरीदना है। देखो, आपको ऐसा नहीं है कि आपको खरीदना नहीं पसंद, आप खरीदना चाहते हो। आप जब चल रहे होते हो ना, तो शोरूम के अंदर जब आपको कोई जूता दिख जाता है, ठीक है, आपको कोई कपड़े दिख जाते हैं, आपकी आंखों में दिल बनाता है कि यार ये वाले कपड़े मेरे को मिल जाए ना, मेरे को मजा आ जाए, है ना। खरीदना तो आप चाहते हो, ऐसा तो नहीं है कि आप खरीदना नहीं चाहते, आपको जेब से पैसा निकालना पसंद ही नहीं है, आप चाहते हैं। पर अगर कोई आपको चिपक के बेचे ना, तो यू हेट इट। हर इंसान को नफरत होती है कि मेरे को कोई चिपक के बेचे, ठीक है। तो सिमिलरली दुनिया में लोग भी ऐसे ही हैं, किसी को नहीं पसंद कि आप उसको चिपक के बेचो। आप अगर रिलेशनशिप बिल्ड करोगे तो सामने वाला अपने आप खरीद लेगा। इमोशंस के ऊपर चलती है दुनिया, हम लोग इमोशनल हैं। यूट्यूब पे चलेंगे हम लोग,
और यूट्यूब पे जाके हम लिखेंगे कैडबरी की डेयरी मिल्क की एड। ठीक है, कोई भी ऐड देख लो, किस मी वाली देख लेते हैं। लिख ही लेता हूँ भाई, कोई और ना चल जाए। यही थी ना? Kiss me, close your eyes, miss me. New Cadbury Silk Bubbly. Silk now bubbled up for joy. कहने का मतलब क्या है, ये देखो एलेक्सा का ऐड भी देख लो आप। एलेक्सा ऐड अमेजोन का जो हुआ था, या आप ये वाली ऐड देख लो, या ये देख लो, ये Amazon Alexa makes. रुको मैं देखता हूँ। अलेक्सा टर्न ऑन द लाइट। Okay. आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। वो देखो, वो देखो, वो देखो। अलेक्सा लोरी सुनाओ। अलेक्सा प्ले बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। Amazon Alexa makes smart home easier. Play. क्या आपको बात समझ आ रही है कुछ? क्या आपको बात समझ आ रही है? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? भाई लोग लॉजिकल नहीं है बिल्कुल भी। लोगों को आप बेचने जाओगे, समझाने जाओगे, किसी को कोई समझ नहीं आने वाली है चीजें। लोग इमोशंस के ऊपर डील करते हैं। अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे ना, अगर आपको ये कला आ गई, ये एक स्किल है कि मेरे को बेचना नहीं है, मेरे को रिश्ते डेवलप करने हैं, मेरे को लोगों को मतलब कुछ ऐसा बनाना है अपने आप को कि लोग मुझे पसंद करें। क्या करें? लोग मुझे पसंद करें। जब लोग मुझे पसंद करने लग जाएंगे ना, तो होता ना कि भाई तू मेरा भाई है, तेरे लिए तो जान हाजिर है, तू क्या धंधे धंधे की बात कर रहा है। अब कोई किसी को पसंद कब करता है? कोई किस को मतलब हमारा रिश्ता किसी के साथ गहरा कब होता है? आप खुद सोचो। अगर आप सामने वाले की बातों को सुनेंगे, बात समझ रहे हो आप? अगर मेरी आपसे बात हो रही है, अगर मैं सिर्फ अपनी बताता चलूंगा, अपनी बताता चलूंगा, अपने बारे में बताता चलूंगा, तो आपको एक टाइम पे मेरे से गुस्सा आने लग जाएगा कि यार ये बंदा सिर्फ अपनी बोलता रहता है, मेरी सुनता ही नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं आपकी सुनूंगा और सुनूंगा और इंटरेस्ट लूंगा आपकी बात में और सुनूंगा, तो होगा क्या? आपको अंदर से अच्छा लगना शुरू होगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा है ही नहीं जो लोगों की सुने। ठीक है, और लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा। उसके दोस्त को अगर वो जाके बातें बताना शुरू करे तो वही बोलना शुरू कर दे। ठीक है, उसकी बंदी से बात करने की कोशिश करे कि भाई मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, बंदी भी अपनी जिंदगी के बारे में सुनाने लग जाए। तो लोगों के पास कोई है नहीं सुनने के लिए। अगर आप सुनना शुरू करोगे, अपने आप रिलेशनशिप डेवलप होगा, रिलेशनशिप डेवलप होगा, लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे, और उसके बाद सेल्स बहुत मक्खन हो जाता है, बहुत प्यार से हो जाता है। तो इमोशंस पे टैप करना है, राइट? ये माइंडसेट में घुसा लो। इसके बाद जो भी चीजें आप सीखने वाले हो, आज सीखोगे, कल सीखोगे, परसों सीखोगे, एक्शंस लेने हैं उसके ऊपर। दिक्कत है यार, हम लोग सीखते बहुत कुछ है। कई लोग हमारे पास आते हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि सर मैंने पूरी सक्सेस मंत्रा देख ली, मैंने पूरी चीजें देख ली, मैंने सारी ट्रेनिंग्स ले ली, 5 स्टार देख लिया, बट उसके बाद सर मैं करूं क्या? करूं क्या? तो भाई उसके अंदर जो बताया गया है वही तो करना है। शुरुआत में टेक एक्शन करना शुरू करो। आज जो मैं बताऊंगा अगले 1 घंटे में आपको, उसको करना है अपने को। जब हम करना शुरू करेंगे तो उसके बाद हमें उसको टाइम भी देना है, पेशेंस के साथ वेट करना है, कंसिस्टेंटली करते चलना है, तो अपने आप आपको डिजायर्ड आउटकम मिलेगा। एक बात बताओ मुझे, माइंडसेट के लिए ये चीज बोल रहा हूं मैं आपको। पढ़ाई जो आप अभी आज स्कूल से पास आउट हुए हो, कितने साल दिया आपने स्कूल को? कम से कम 12 साल दिया है ना? आपने भी पढ़ा है ना? 12वीं तक तो पढ़ाई होगा हर इंसान ने यहाँ पे। कोई 10th में भी हो सकता है, कोई 11th में भी हो सकता है, पर अभी तक आप जर्नी में हो, तो 10-12 साल तो आपने दिए है ना स्कूल को। इसके बाद जॉब लायक बनने के लिए उससे पहले पहले आपको 3 साल और देने पड़ेंगे ग्रेजुएशन को। उसके बाद आपको एमबीए करनी हो सकती है, मतलब आपका मन करे कि एमबीए करना है तो वो भी करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप करीब करीब 12 से 15 साल दे देते हो। आपको टीचर पसंद आए चाहे ना आए, आप उसकी कही हुई बातें समझ आ रही हो या ना समझ आ रही हो, आपको अपनी तशरीफ टिका के क्लासरूम में बैठना पड़ता है, क्योंकि आपको डिग्री चाहिए। और उस डिग्री से आपको लगता है कि जॉब मिल जाएगी, पर असलियत क्या है वो आप बाहर निकलते हो तो आपको समझ आ जाती है। बट यहां पे कंफर्म है, यहां पे जो चीजें हो रही है ना, कंफर्म है, क्योंकि लोग कर चुके हैं, लोग कर रहे हैं। पर यहां पे हम टाइम देने को तैयार नहीं होते। हमें ऐसा लग रहा होता है कि बस सर सर रिजल्ट नहीं आ रहा, सर मैं कर रहा हूं, सर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। ब्रो ट्रस्ट मी, आएगा रिजल्ट, आएगा। बट एक्शन लेते रहो, कंसिस्टेंट रहो, आपको रिजल्ट पक्का आएगा।
हर किसी को आता है, मुझे आया है, मेरे लोगों को आया है, तो आपको भी आएगा, ठीक है। अब एक चीज और, नेवर स्टॉप लर्निंग। जिस इंसान को ये लग गया गलती से भी कि मुझे सब आता है, पौधा होता है ना, पौधा, पौधा या तो बढ़ता है या तो मरता है, समझ लो। जिस दिन पौधे ने बढ़ना बंद कर दिया उस दिन पौधा मरना शुरू हो जाता है, पौधा गिरना शुरू हो जाता है, पौधे का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सिमिलरली जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, जिस दिन आपको ऐसा लगा कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ये दिमाग है, दिमाग में बहुत सारी चीजें नई आती रहती है, बहुत सारी चीजें पीछे की हम भूलते चले जाते हैं। हमारा दिमाग इसी तरह से डिजाइंड होता है। तो अगर आपको अपनी कुल्हाड़ी पे धार नहीं लगाई आपने, आप मार्केट में पिछड़ जाओगे। तो नेवर स्टॉप लर्निंग, सीखते चलना है, माइंडसेट में घुसा लो ये चीज, ठीक है। हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब क्या है जी, कि मुझे अचानक से, अभी तक मैंने कुछ नहीं कमाया था, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कमाया था, मैंने आसपास किसी ऐसे इंसान के साथ काम भी नहीं किया जिसने महीने का 20-25 हजार रुपए कमाया हो, मेरे आसपास भी किसी ने पैसा ज्यादा नहीं कमाया, बट मैं अचानक बिजनेस में आया और मैं दिमाग में सोच लूं कि मेरे को तो भाई अगले 3 महीने के अंदर 5 लाख रुपए कमाने हैं। अचानक से, मेरा कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कहीं काम नहीं किया है, मैं तुरंत आया हूं इस बिजनेस में और सोच रहा हूं कि अगले 3 महीने के अंदर मैं, या फिर अभी अभी कल मेरी ज्वाइनिंग हुई है और मैं कह रहा हूं कि फरवरी एंड तक, अच्छा कॉन्क्लेव को फरवरी एंड तक का टाइम है ना, 1.5 लाख रुपए कमाने हैं ना, मैं कमा लूंगा। भाई रियलिस्टिक, रियलिस्टिक चीजों को टाइम लगता है, टाइम लगने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि जब हमारा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है ना, और वो गलती से अचीव नहीं कर पाते हम, तो हमारा दिल बहुत टूटता है, हमारा दिमाग भी टूटता है, हमारा दिल भी टूटता है, हमारा भरोसा भी उठ जाता है उन लोगों पर से जो हमें ये प्रोमिस कर देते हैं कि अरे अरे हो जाएगा, क्योंकि उनको ज्वाइन करवाना है, उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी हो जाएगा। बट आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है अपने आप को लेकर, क्योंकि हर इंसान ना अपने आप को बेहतर जानता है। मेरे को पता है मैं कितना फास्ट लर्न कर सकता हूं, मेरे को पता है मैं कितना तेज बोल सकता हूं, मेरे को पता है मैं कितने अच्छे से समझा सकता हूं, मेरे को मेरी पर्सनैलिटी के बारे में पता है। तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन लूंगा अपने हिसाब से लूंगा, आपको भी पता होगा कि आप कैसे इंसान हैं। तो हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आपको लगता है कि आप 1.5 लाख कर लेंगे, वेल एंड गुड, मैं तो कहूंगा बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, भाग के करो, बट दिमाग में लेके चलना कि हाँ भाई इतना मैं कर सकता हूं, मैं अगले महीने 50,000 रुपए तक कर सकता हूं, 30,000 रुपए तक कर सकता हूं। धीरे धीरे करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। इसके बाद ये देखो, ये मैं बहुत हार्डकोर बिलीवर हूं यार इस चीज का, बहुत, मेरे से बड़ा शायद ही दुनिया में कोई इंसान होगा जो कंसिस्टेंसी का बिलीवर होगा। अगर तुम जिंदगी में कंसिस्टेंट हो ना, तो तुम याद रखना, तुम बड़े से बड़े धुरंधर को पछाड़ सकते हो, तुम बड़े से बड़े टैलेंटेड इंसान को पछाड़ सकते हो। अगर तुम सच में जिंदगी में टैलेंटेड हो तो कोई भी, मतलब तुम किसी को भी, कहीं भी, किसी भी कंपटीशन में कितने ही बड़े लेवल का बंदा हो उसको हरा सकते हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि व्हाट यू डू एवरी डे, ये सक्सेस का एक मंत्र है, याद लिख लो कहीं पे, हर इंसान नहीं बताएगा आपको। और एक बात और बताता हूं, देखो आइडियल की एक खूबसूरती है कि यहां पे ना बहुत बड़े बड़े लेवल के लोगों को भी हम बुला के लेके आते हैं ताकि वो आपको ट्रेन करें। आज से 5 साल पहले की अगर बात करो, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, आज ही पूछना, इस वेबिनार के बाद पूछना कि क्या पापा आपको कभी भी ये मौका मिल पाया कि कोई करोड़पति आदमी आपको आके सिखाए कि कैसे करोड़पति बना जाता है, रास्ते क्या होते हैं। आप अपने फादर से पूछो, आज पूछो, ठीक है, क्या लगता है क्या जवाब आएगा? यार अगर बताया होता ना तो हमारे पेरेंट्स की जिंदगी वैसी सच में नहीं होती, क्योंकि समझदार तो वो हमसे ज्यादा थे, हमसे ज्यादा हैं आज भी, ऑब्वियस सी बात है। तब हम कहते हैं ना बाप बाप ही होता है, तो हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा समझदार है, बस गाइडेंस नहीं मिला, कोई बताने वाला बंदा नहीं मिला, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो सच में बता दे कि भाई ये दिन है, ये रात है, ऐसे कर, ये मत कर, ये कर। तो आपको वो चीजें मिल रही हैं बनी बनाई हाथों में। बी कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंसी से काम करना, डेली काम करना, अपने आप आ जाएगा। माइंडसेट में ये चीज घुसा के रख लो। इसके बाद नेवर एवर गिव अप, कभी भी क्विट नहीं करना। क्विटिंग जैसी कोई चीज होती नहीं है, ये हुआ बनाया गया है हमारे स्कूल में, कॉलेज में, कि क्विट कर दो, पर क्विट जैसा कुछ होता ही नहीं है। मान के चलो कि अगर आप साइंस में फेल हो जाते हो, पीसीएम में फेल हो जाते हो, आपको एक मौका और मिल जाता है, आपको टीचर बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, 4 दिन बाद फिर अपीयर हो जाइयो, 4 दिन बाद फिर से तू इस पेपर में बैठ जाइयो, तुमको 3 दिन पढ़ने का मौका मिल गया, क्या पता तुम पास हो जाओ, कोई बात नहीं। अगर तुम फिर फेल हो गए, फिर तुम्हारी टीचर ने बोल दिया बेटा 5 दिन का टाइम और देता है, 5 दिन बाद फिर पेपर दे देना,
तेरी मर्जी है, तू पढ़ के आ जा, तेरी मर्जी है तुझे दोबारा कब अटेम्प्ट देना है, और तू पेपर में पास हो सकता है। ठीक है, तुम 5 दिन फिर पढ़ाई करके आते हो, फिर तुमने पेपर दिया, फिर तुम फेल हो गए, फिर तुम्हारे पास मौका है कि 7 दिन में फिर पेपर दे दे भाई, फिर तुम्हारे पास मौका है 10 दिन में फिर पेपर दे दे। अगर तुम्हारे पास अनलिमिटेड है ट्रायल्स कि अनलिमिटेड बार तुम फेल हो सकते हो, तो नेवर गिव अप ना भाई। एक बार तो क्रैक होगा, एक बार तो क्रैक होगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम भारत में हो, और ये बिजनेस जो है ये लोगों का बिजनेस है, और लोग हमारे पास इतने और इतने आने वाले हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है भाई। 137 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ बार ट्रायल नहीं कर पाओगे तुम, जिंदगी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसका 1% 0.1% भी टच कर लिया ना तो करोड़पति बन सकते हैं। यू गेटिंग इट? तो ये चीजें घुसानी है अपने माइंडसेट में।